बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कगान अकेडमी। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास के हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स और टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल क्या होता है। सेल बेसिकली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लाइफ है, तो उसका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। मतलब उसकी जो ज़िंदगी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेल है। जैसा कि जब हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो एक ईंट से करते हैं, ठीक है। एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी, फिर इस तरह से जाके एक पूरा घर बन जाता है। तो सेल जो लाइफ है वो भी बिल्कुल ऐसे एक सेल से दो, फिर तीन, फिर ऐसे बहुत सारे सेल मिलकर एक जो है पूरा जानदार बनाते हैं। तो सेल क्या हो गया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कोई भी ज़िंदगी है उसका जो बेसिक जो इकाई है वो क्या है, सेल है। अब देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। यानी कि उनकी जो ज़िंदगी है वो सबसे पहले जो उनकी ज़िंदगी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेल है। उसके बाद है कि अब सवाल ये होता है कि हर जानदार के अंदर एक जैसे, मतलब हर जानदार जो है वो कितने सेल से मिलकर बना होता है, किस जानदार के अंदर कितने सेल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हर जानदार के अंदर मुख्तलिफ जो होते हैं वो सेल्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि सम आर सिंगल सेलुलर, कुछ जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलुलर, यानी कि उनकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ वन सेल पर मुश्तमिल होती है। यानी कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं और उनकी जितनी भी लाइफ होती है वो यही एक सेल जो है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि उनकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ एक्टिविटीज़ उसको सिर्फ यही एक सेल जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद है एंड सम आर कंपोज्ड ऑफ मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर से मुराद मैनी, यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, मैनी सेल्स। ये वो जानदार होंगे जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, लाइक अस, जैसा कि हम खुद, यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं वो हम किस में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलुलर, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। मल्टी सेलुलर जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये जानदार मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ सेल्स मिलकर जो है उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। इनके मुख्तलिफ सेल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। यानी कि हमारी जो बॉडी, हम जो जानदार हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक सेल नहीं है बल्कि दो से बहुत ज़्यादा बिलियन मिलियंस की तादाद में हमारे बॉडी के अंदर सेल पाए जाते हैं। अब देखिए, सेल जो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है। सेल को हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन विच वी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इसके अंदर हम वो जानदार देखेंगे जिनको हम आम आँख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन, एक ऐसा आकार है जिसको साइंसदानों ने बनाई है, इसलिए बनाई है ताकि क्योंकि हर जानदार को तो हम नहीं देख सकते ना, कुछ ऐसे भी हम वो देख सकते हैं जो कि हमारे सामने मौजूद होते हैं। मतलब कि जो हम आम आँख से, कुछ ऐसे भी हैं जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके अंदर हम जो है हर वो चीज़ जो हम आम आँख से नहीं देख सकते वो इसके अंदर देख सकते हैं। इसी के साथ एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। अब ये माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी वो अमल है जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देख रहे हैं, ठीक है, कोई मुआयना कर रहे हैं, कोई हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो सारा प्रोसेस हो रहा है, तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। दी प्रोसेस ऑफ यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नाउन एज माइक्रोस्कोपी। मतलब मिसाल के तौर पर हम कोई ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कोई हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है, वो जो हम माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी के अंदर दो इम्पोर्टेंट जो है वो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कि माइक्रोस्कोपी के अंदर आखिर होता क्या है। मतलब कि हम चीज़ को तो देखते हैं, उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, दो एक अहम चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले बेटा ये देखें, टू इम्पोर्टेंट टर्म्स। पहली है मैग्नीफिकेशन पावर,
दूसरी है रिजॉल्विंग पावर। अब मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, वो जो हम जो ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देख रहे होंगे उसका जो साइज होगा उसको ये बड़ा करके दिखाएगी मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर क्या करती है, मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, वो जो ऑब्जेक्ट यानी कि जिसको हम स्पेसिमेन कहते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर जो हम देख रहे थे उसके जो साइज होती है उसको बड़ा करके दिखाती है। इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ एन, अपेरेंट से मुराद वो जो साइज माइक्रोस्कोप के अंदर हम रख के देख रहे होते हैं, मतलब जैसे हम वो अपेरेंट साइज जो उसका मौजूदा साइज होगा उसको कहते हैं। इससे हमें बड़ा करके दिखाएगी, वो जो चीज़ हमें बड़ा करके दिखाएगी उसको कहेंगे मैग्निफिकेशन पावर, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखाएगी, उसको हम कहेंगे मैग्निफिकेशन पावर। दूसरी है रिजॉल्विंग पावर, इसी माइक्रोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल होती है। रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये जो इमेज है, जो इमेज बनेगा, ठीक है ना, वो जो हमें चीज़ बड़ी नज़र आएगी, स्पेसिमेन जो बड़ा नज़र आएगा उसके अंदर जो क्लैरिटी होगी वो रिजॉल्विंग पावर प्रोड्यूस करेगी। मतलब रिजॉल्विंग पावर क्या करती है, इमेज को क्लियर करके दिखाती है। मतलब कोई भी हम स्पेसिमेन रख के देखेंगे उसके अंदर जो हमें क्लैरिटी नज़र आएगी, उसके अंदर जो हमें क्लियरेंस नज़र आएगी, इमेज हमें साफ नज़र आएगा, वो रिजॉल्विंग पावर की वजह से नज़र आएगा। अब देखिए मैं माइक्रोस्कोपी के अंदर यही दो चीज़ें देखते हैं ना कि मतलब इस्तेमाल तो करें, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपी है, उसके अंदर करते क्या, ये दो चीज़ें देखते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको हम देखते हैं उसका साइज़ बड़ा करके, ठीक है, उसके बाद उसके हम जो साइज़ हमें ज़ाहिर जितना बड़ा साइज़ होगा क्लैरिटी भी तो हो ना उसके अंदर, तो क्लैरिटी जो है वो रिजॉल्विंग पावर के पास, जो रिजॉल्विंग पावर है वो इमेज को क्लैरिटी करेगी, मतलब क्लियर करके दिखाएगी। अब आगे बेटा थोड़ी सी थ्योरी है इसी माइक्रोस्कोप की। फर्स्ट माइक्रोस्कोप जब बनी थी, जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनी थी उसको किसने बनाया था। MCQs आता है, बड़ा अहम MCQs है ये ऊपर भी दोनों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन पावर एंड रिजॉल्विंग पावर, कि मैग्निफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर के अंदर फ़र्क बयान करें। थ्योरी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी, बिल्कुल सिंपल सी थी, उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको किसने डेवलप किया था, उसको किसने इन्वेंट किया था, बनाया था। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय ज़करियास जेनसन। ये एक साइंसदान था, ठीक है, जिसने माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम बनाई थी। और ये कहाँ का था, हॉलैंड का था, और इसने बनाई कब थी, 1595 में। ये बड़े तीनों के तीनों बड़े अहम MCQs हैं कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया था। आपको पता है ज़करियास जेनसन ने, और ये कहाँ का था, हॉलैंड का था, और ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनी कब थी, 1595 के अंदर। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, यानी कि ये चीज़ को कितना बड़ा करके दिखाएगी, 3 से 9 गुना तक उस इमेज को हमें बड़ा करके दिखाएगी। उस ऑब्जेक्ट के अपेरेंट साइज को उसके एक्चुअल साइज से हमें 3 से 9 गुना बड़ा करके दिखाएगी। फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो बनी थी जिसको ज़करियास जेनसन ने बनाई थी, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास ये यही तक था हमारा टॉपिक थ्योरी ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बाद बहुत सारा भी इसका मज़ीद इसके अंदर आएंगे और टॉपिक्स के इसके अंदर माइक्रोस्कोप 2 किस्म के होते हैं, लाइट भी, इलेक्ट्रॉन भी। उसके अंदर क्या, ये फिर हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का यही था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आए कि बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि सेल क्या है, ठीक है। उसके बाद सेल जो है आया, हाँ ह्यूमंस जो है कौन से ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर है, कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है, हमारी ज़िंदगी का बेसिक यूनिट क्या है आपको पता है, सेल है। उसके बाद सेल जो है पता है आपको माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट 6-7 जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। MCQs भी इससे काफ़ी सारे बन सकते हैं, शॉर्ट भी हैं, ठीक है। आपके पेपर के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अहम टॉपिक था जो आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में इसका कोई भी आपको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।